सरसों की खली को अपने गार्डन में, अपने प्लांट्स पर और वेजिटेबल प्लांट्स पर किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र के रूप में कैसे बना सकते हैं, आज के वीडियो में हम इन्हीं सारी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। परंपरागत रूप से भारत में सरसों की खली पौधों के लिए खाद के रूप में प्रयोग किया जाता रहा है। ये तो हम सभी को पता है, विशेषकर फूल, सब्जी और अन्य फल वाले पौधों पर। फ्रेंड्स, ये जो सरसों की खली है ये स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है जिसमें सभी आवश्यक माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो पौधों के विकास के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। यानी कि ये जो सरसों की खली है ये हमारे प्लांट्स के ग्रोथ के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमें अपने पौधों को रसायन के इस्तेमाल से बचाना है और उन्हें भरपूर पोषक तत्व भी देते रहना है। इस लिहाज से सरसों की खली को ऑर्गेनिक खाद के रूप में दिया जाना चाहिए जो पूरी तरह सेफ और बेनिफिशियल है। फूल, फल और सब्जियों वाले पौधों के लिए ये वरदान की तरह है। इसके अलावा यह एक बहुत ही अच्छा नेचुरल पेस्टिसाइड भी है। सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि सरसों की खली क्या है। सरसों के दानों से तेल निकालने के बाद जो पदार्थ बच जाता है उसे सरसों खली या मस्टर्ड केक कहते हैं। आटा चक्कियों जहाँ पर तेल पिरोया जाता है वहाँ यह आसानी से मिल जाता है। आप इसे ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और किसी भी फर्टिलाइज़र के शॉप पे आसानी से मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र को ख़रीदा जा सकता है। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, केक की तरह। आप इसे बहुत सारे फॉर्म्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, लिक्विड के रूप में, पाउडर के रूप में। ये बहुत ही आसानी से टूट भी जाता है। मैं आज आपको दिखाऊंगी कि कैसे पाउडर की तरह मैं इसका इस्तेमाल करती हूँ। फ्रेंड्स, ये 2 मुट्ठी सरसों की खली मैं करीब आधे बाल्टी पानी में डालूंगी और 3 से 4 दिनों तक इसी में रहने दूंगी, इसे अच्छी तरीके से फूलने के लिए और हमारे लिए एक अच्छा फर्टिलाइज़र तैयार होने के लिए। ये सरसों की खली है जिसको मैंने पीस लिया है मिक्सी में और डस्ट की तरह बना लिया है। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि आपको पता है बहुत जगहों पे अभी इंडिया में बारिश हो रही है, सभी प्लांट्स गीले हैं ऑलरेडी, तो वहाँ पर लिक्विड फर्टिलाइज़र ना दे करके आप एक एक चम्मच ये वाले खाद, सरसों की खली का डस्ट आप एक एक चम्मच अपने सभी प्लांट में दीजिए। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और आपके पौधे बिल्कुल ड्राई हैं वहाँ पर आप लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में दे सकते हो। यानी कि 3 दिनों में जो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार हो जाएगा, इसकी एक पतली सी घोल और ज़्यादा पानी मिलाइए, एक अच्छा ऐसा सॉल्यूशन तैयार कीजिए जिसका जमाव ऊपरी सतह पे ना हो और अपने सभी प्लांट्स को एक एक कप ये फर्टिलाइज़र दे दीजिए। ये एक स्लो रिलीज़ फर्टिलाइज़र है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। यदि आप डस्ट के रूप में भी देते हैं और ऊपर से वाटरिंग करते जाएंगे तो धीरे धीरे इसके जो पोषक तत्व हैं वो जड़ों तक पहुंचते जाएंगे। ये समझ लेते हैं कि सरसों की खली में कौन से पोषक तत्व होते हैं। सरसों की खली प्रोटीन और एनपीके का एक बहुत अच्छा स्रोत है। इसके अलावा इसमें कई माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए बहुत आवश्यक है। इनमें पाए जाने वाले माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, जिंक, कॉपर, आयरन और मैग्नीज पौधों में फूल और फल बनाने की प्रक्रिया को तेजी देते हैं और फूल और फल की संख्या और क्वालिटी को बढ़ाते हैं। ये मेरा कोलियस का प्लांट है, इसमें मुझे सरसों की खली का उपयोग करना है। मैं ऊपर से 1 इंच तक मिट्टी इसमें हटा दूंगी। ये करीब 6 इंच का पॉट है। कोलियस को हमेशा छोटे पॉट में लगाइए, बहुत ही अच्छा ग्रो करता है। इसके ऊपर की सारी मिट्टी मैं हटा दूंगी, सारी नहीं, सॉरी, 1 चम्मच तक 1 इंच तक मिट्टी में हटा दूंगी। उसके बाद 1 चम्मच इसमें सरसों की खली डाल करके ऊपर से फिर मिट्टी को भर दूंगी। ये बहुत ही अच्छा काम करेगा कोलियस पर। आप अपने सभी प्लांट्स को दे सकते हैं ये अक्टूबर के फर्स्ट वीक में। इसे ग्राइंडर की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया।
फ्रेंड्स, जो भी आप लिक्विड फर्टिलाइज़र तैयार करें उसे आप ढक कर रखें तो वो जल्दी फर्मेंट हो जाएगा। और ये बात याद रखें कि बिना उसे पानी में घोले हुए आप अपने गमलों में ना डालें, अदरवाइज़ फंगस लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। आप हमेशा एक पतली सी घोल दें। यदि आपको लगता है कि इतना एनफ नहीं है तो आप उस घोल को और पतला करके 15 दिनों के बाद फिर से यूज़ कर लें। लेकिन तब तक इसमें से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि जो घर में कोक वगैरह की जो बॉटल आती है उसमें भर करके और ढक्कन लगा करके रख दीजिए। इससे आपके गार्डन में बदबू भी नहीं फैलेगी और वो जो फर्टिलाइज़र है वो भी सेफ रखा रहेगा। फ्रेंड्स, ये जो सरसों की खली है इसमें नाइट्रोजन 5.2% या प्रतिशत, पोटाश 1.2% तथा फास्फोरस 1.8% पाया जाता है। इसलिए सरसों की खली जैविक खाद के रूप में तथा पशु पोषक तत्व दोनों तरह से उपयोगी है, यानी कि ये कंप्लीट फर्टिलाइज़र है आपके प्लांट के लिए। इस खाद का फसलों में प्रयोग करने से फसल को गुणकारी तत्व मिलते हैं जिसमें पैदावार अच्छी होती है और मिट्टी में पाए जाने वाले खतरनाक कीटाणु भी खत्म हो जाते हैं, यानी कि ये एक पेस्टिसाइड के रूप में भी काम करता है। मैंने एक एक चम्मच कोलियस में डाल दिया है। क्योंकि आज दिल्ली में बारिश सा मौसम है तो अभी मैं वाटरिंग नहीं करूँगी। जब भी आप खाद डालें ऊपर से पानी ज़रूर डाल दें, लेकिन आज मैं पानी नहीं डालूंगी क्योंकि दिल्ली में अभी बारिश होने वाली है, फिर ओवर वाटरिंग हो जाएगी। और ये सारे प्लांट्स बालकनी में रखें। फ्रेंड्स, सभी प्लांट्स को कवर करना और अंदर ले जाना ये पॉसिबल नहीं होता है। सरसों की खली का पाउडर बनाकर उसे सीधे गमले में डाल सकते हैं और मिट्टी से दबा दें। धीरे धीरे वो मिट्टी में खाद बन जाएगा और मिट्टी को सारे पोषक तत्व मिलते रहेंगे। पर इस विधि को गर्मी और बरसात में ना अपनाएं, फंगस लगने का डर रहता है। ठंड के दिन में अपना सकते हैं, पर अगर आप पाउडर डाल रहे हैं तो बहुत ही कम मात्रा में गमले में एक साइड डाल दें। जैसा कि अभी आपने देखा, मैंने साइड में डाला है, जड़ों के पास नहीं डालना है। अगर ज़्यादा डालेंगे तो कीड़े और फंगस लगने का डर रहता है जिससे पौधे मर सकते हैं। पाउडर डालना हो तो मिट्टी में पाउडर डालकर 1 हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ही उसमें पौधा लगाएं। यदि आपको लगता है कि मुझे मिट्टी को रेडी करके रखना है तो आप मिट्टी में पहले भी मिला करके रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमने जाना कि सरसों की खली को किस तरीके से हम अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, उपयोगी बना सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि इस सीज़न में सरसों की खली का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते या गर्मियों में नहीं कर सकते। गर्मियों में भी कर सकते हैं, तरीके ज़रूर अलग हैं। आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड्स, ये जो सरसों की खली का लिक्विड हम बना रहे हैं इसे आप कोशिश करें दिन में 2-3 बार ज़रूर थोड़ा स्टर कर दें, यानी कि हिला दें। ये देखो, धीरे धीरे पानी में इसके कण मिलने लगे हैं, लेकिन 3 या 4 दिन तो लगेंगे ही इसे फर्मेंट होने में। इसे मैं ढक करके रख दूँगी क्योंकि थोड़ी सी बदबू तो आएगी। फिर बाद में जिस तरीके से पॉट की साइज़ होगी उसके अकॉर्डिंग इसे मिला करके क्लीन वाटर में मिला करके और मैं अपने गमलों को दूंगी। ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है हमारे सभी प्लांट्स के ग्रोथ के लिए। फूल वाले पौधे जैसे गुलदाउदी, गुलाब, डहलिया आदि के लिए फर्मेंटेड मस्टर्ड केक अमृत की तरह काम करता है, लेकिन पहले इसको यूज़ करने का सही तरीका हमें मालूम होना चाहिए।